छत्तीसगढ़ में आज मैं आप लोग को जो लोक गाथाएं होती है, जैसे पंडवानी, ढोला मारू, पंथी, इन सब के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा भाई, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पंडवानी है क्या? तो पांडव, याद रहेगा, पांडव महाभारत वाले। तो पांडवों पर अर्थात आधारित वाणी या पांडवों की गाथा क्या कहलाई? पंडवानी। पंडवानी महाभारत की कथा पर आधारित छत्तीसगढ़ का एक प्रसिद्ध लोकगीत, या सर इसको लोक गाथा कहना भी क्या होगा? लोक गाथा भी कहना बुरा नहीं होगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध जो पंडवानी गायिका है वो है तीजन बाई, ठीक, ऋतु वर्मा, झाड़ू राम, देवांगन, रेवाराम साहू, पुनाराम निषाद, है ना, शांति बाई, उषा बारले, ये सब क्या है? बड़े बड़े पंडवानी के गायक हैं। तो इसमें मुख्य रूप से पांडवों की कहानियों का छत्तीसगढ़ी भाषा में गायन किया जाता है। इस कथा का जो मुख्य नायक है पांचों पांडवों में भीम है और द्रौपदी है। ज्यादातर भीम और द्रौपदी के संवाद का ही वर्णन किया गया है। और इसमें रस कौन सा होता है? तो वीर रस और रौद्र रस जो है काफी ज्यादा मात्रा में उपयोग होता है। पूछेगा सर कि इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र उपयोग होते हैं? तो तंबूरा और करताल। पंडवानी गायन के समय जो गायक हाथ में पकड़ता है ना, वो तंबूरा होता है। इसमें एक मुख्य भूमिका होती है पीछे बैठे हुए रागी की। जैसे बोलती है ना कि भीम हाँ द्रौपदी बोले है कि मैं दुशासन के जंगल ला, छाती ला चिरू और कर खून से तोर बाल ला दोहू करके, तो पीछे चिल्लाता नहीं है ए हाँ ऐसे करके, वो रागी होता है। तो वो क्या होती है, उसकी काफी इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। इस गाने के लिए किसी विशेष अवसर की आवश्यकता नहीं होती, कभी भी रैंडमली इसको आयोजित किया जा सकता है। झाड़ू राम देवांगन को पंडवानी का पितामह कहा जाता है। पंडवानी जो है दो शैलियों में गाई जाती है, एक वेदमती और एक कापालिक। वेदमती में को कहा जाता है बैठे साज और कापालिक को कहा जाता है खड़े साज। जब पंडवानी को खड़े होकर गाया जाता है तो वो कापालिक, जब खड़े होकर गाया जाएगा तो कापालिक, और जब बैठ के गाया जाएगा तो वो वेदमती। जितने पुरुष गायक हैं वो सब वेदमती, पुरुष गायक वेदमती, जैसे झाड़ू राम देवांगन, पुनाराम निषाद, रेवाराम साहू। और जितने भी महिला गायक है वो सब क्या है? तो कापालिक, जैसे कि तीजन बाई, शांति बाई, उषा बाई। ऋतु वर्मा जो है वो वेदमती में गाती है। वो किस में गाती है? वो बैठ के गाती है, वो वेदमती में गाती है। हाँ, इसलिए वेदमती शैली में गाती है। भिलाई में इनका ज्यादातर निवास है, उसके उषा बारले का, आपके तीजन बाई का, और ऋतु वर्मा तो आपके रहती है, क्या बोलते हैं उसको जी, रिसाली सेक्टर में रहती है वो, है कि नहीं? ये उनके बारे में कुछ जानकारियां हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो प्रसिद्धि दिलाई वो किसने दिलाई? तो तीजन बाई ने दिलाई। ठीक है, तो कपालिक शैली में बैठ के गाने के साथ साथ नृत्य भी कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ का लोक बैले भी कहते हैं किसको? पंडवानी को। लोक बैले क्यों? बैले डांस मतलब सिर्फ कमर हिलाना। तो जो पंडवानी के गायक हैं वो लोग हल्का फुल्का ही डांस करते हैं, तो कमर का ही मोशन होता है, इसी कारण से छत्तीसगढ़ का लोक बैले भी कहा जाता है। मशहूर कलाकार कौन है? तीजन बाई कपालिक शैलिका की गायिका है। और इनको मिला बेटा तीनों पुरस्कार, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, तीनों मिला है। खाली भारत रत्न मिलना रह गया है। सबसे ज्यादा विदेशों में जाकर पंडवानी का गायन अगर किसी ने किया है तो किसने? तीजन बाई ने। छत्तीसगढ़ की जनजाति होती है प्रधान, उनका काम ही होता है गाथा गायन करना। और ये भी कौन जनजाति की है? तो प्रधान जनजाति की है। तीजन बाई ने दूरदर्शन के प्रसिद्ध धारावाहिक भारत एक खोज, ये जो भारत एक खोज है ना बेटा, इस पुस्तक का लेखन किया है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इसका पिक्चराइजेशन जब किया तो उसमें जो गायन किया है किसने? तो तीजन बाई ने, इन्होंने अभिनय किया है। ऋतु वर्मा, पूनाराम निषाद, शांति बाई, उषा बारले, ये सब क्या है? उसके मुख्य कलाकार हैं। याद रखने का अच्छा तरीका है, ऋतु वर्मा को छोड़कर जितनी महिला कलाकार है, शांति बाई, उषा बाई और तीजन बाई कपालिक, जितने पुरुष कलाकार हैं, झाड़ू राम देवांगन, पूनाराम निषाद, रेवाराम साहू, सबके सब वेदमती। वेदमती मतलब बैठे साज, कपालिक मतलब खड़े साज। क्लियर है ये? चलिए अगला हम लोग का फेवरेट है ददरिया, लोक गीतों का राजा। छत्तीसगढ़ के लोक गीतों का राजा क्या है? ददरिया। इसे कहा जाता है लव सॉन्ग ऑफ छत्तीसगढ़। किस शैली में गाया जाता है? तो सवाल जवाब की शैली में गाया जाता है। मतलब बुआई के समय गाया जाता है, ज्यादातर बैगा उरांव जो जनजातियां होती है उनके द्वारा।
खेत में लड़कियां भी काम कर रही, लड़के भी काम कर रहे हैं, सवाल जवाब की शैली में लड़की कुछ कह के सवाल करती है, लड़का कुछ जवाब देता है, इस प्रकार से गाया जाता है। इसे कहा जाता है लव सॉन्ग ऑफ छत्तीसगढ़। पूछेगा रस कौन सा है, तो भाई लव की बात आ रही है, श्रृंगार रस है। कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। क्लियर है ये? सर मुख्य रस श्रृंगार है, श्रृंगार की स्पेलिंग गलत दी हुई है। गाने का समय, इसे फसल काटते समय, खाली समय में युवक युवतियां अपने मन की बात को कहने के लिए गाते हैं। जैसे चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखे होंगे, लेकिन दीपिका गाती है शाहरुख खान के लिए, बाद में थंगा बली भी सीख लेता है, वो बात और है। तो प्रेम गीत है, प्रणय गीत है, द लव सॉन्ग ऑफ छत्तीसगढ़ है। इसके प्रसिद्ध गायक याद रखना बेटा, वो लड़की लोग को कैसे इंप्रेस करते हैं, करे मुखारी करौंदा मुख के, एक ठीक बोली सुना दे अपन मुख के, है कि नहीं? करौंदा रुख कैसे कुछ गाना होता है कि नहीं राहुल? प्रसिद्ध कलाकार, इसके प्रमुख कलाकारों में से कौन है बेटा? लक्ष्मण मस्तूरिया, दिलीप षडंगी। ये दिलीप षडंगी कौन से? आमा पान के पत्री वाले हैं ना, वही है। केदार यादव और शेख हुसैन। तो लक्ष्मण मस्तूरिया, मोर संग चलाओ रे गिरे परे हफ्ते मन वाला गाना, दिलीप षडंगी आमा पान के पत्री, और केदार यादव बांस गीत वाले, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये क्या है? ददरिया के मुख्य गायक है। इतना कर लेने से आपका काम हो जाएगा। आगे सर देख सकते हैं, इसमें हम लोग लड़कियों के बीच क्या होता है सर? संवाद में गाया जाता है। जैसे बोलता है, ये दूसरा है विशेष जनजातियां। तो जनजाति मुख्यतः कौन सी होती है जी? बैगा। ये जनजाति भाई गाने के साथ साथ नाच भी लेती है। गीत की बनावट, इसमें दो दो लाइन के पद होते हैं जिन्हें स्त्री और पुरुष मिल मिलकर गाते हैं। काफी फेमस सॉन्ग है ददरिया। कुछ किताबों में जो कि छत्तीसगढ़ से बाहर छपती है, तो उनको यहाँ के लोग जो कलाएं हैं उनके बारे में जानकारी नहीं। तो पहले कुछ किताबों में लिखा हुआ था कि ददरिया मतलब दर्द का गीत, जबकि ऐसा नहीं है। ददरिया मतलब लव सॉन्ग, ठीक है, प्रणय गीत होता है ये। अगला हमारे पास आता है पंथी। छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ, सतनाम पंथ के लोगों के द्वारा इसका क्या किया जाता है बेटा? आयोजन किया जाता है। सतनाम पंथ के अनुयायियों द्वारा मुख्य रूप से और गाया जाता और नाचा जाता है। ये गीत के साथ क्या है जी? तो ये नृत्य भी है। इसमें मांदर और झांझ, मांदर मतलब दोनों तरफ से बजने वाला ढोल, और झांझ मतलब जो कि धातु का बना हुआ रहता है, पारंपरिक वाद्य यंत्रों का उपयोग होता है। सबसे फेमस कौन थे? स्वर्गीय देवदास बंजारे। ये वही आदमी है जिसने इस विधा को महान प्रसिद्धि दिलाई। अभी छत्तीसगढ़ के बस्तर रेंज में एक मल्लखंभ चल रहा है। मल्लखंभ जो यहाँ पे है ना बेटा, कि पोल पे जाकर अपना स्टंट दिखाना या रस्सी के ऊपर स्टंट दिखाना, छत्तीसगढ़ से उद्गम हुआ और काफी ज्यादा क्या कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या है? स्वर्गीय देवदास बंजारे। इन्होंने ही शुरुआत कराई किसकी? तो पंथी की। इंटरनेशनल तरीके से जाकर पहचान दिलाया, पूरे भारत के बाहर क्या कराया? तो इसका मंचन कराया। किसका? पंथी का। सबसे फेमस कौन हुए? स्वर्गीय देवदास बंजारे। अभी जो हुआ उनको शायद 23 या 22 या 23 में एक और पंथी के कलाकार निकल कर आए, उनका नाम था राधे श्याम बारले। 23 और 24 में मुझे लगता है कौन सा ऐसा एग्जाम नहीं होगा जहां पर यह पूछा गया होगा कि सर वर्तमान में किस पंथी कलाकार को पद्मश्री दिया गया? राधे श्याम बारले, राधे श्याम बारले, राधे श्याम बारले। तो एक हमारे पास स्वर्गीय देवदास बंजारे हैं जिन्होंने पंथी को पहचान दिलाई, और अभी रिसेंटली पद्मश्री किसको मिला? राधे श्याम बारले। इसको क्या करोगे? याद रखोगे। देवदास बंजारे जी ने ही पंथी नृत्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या दी? पहचान दिलाई। ये क्या होता है बेटा? गीत भी होता है, नृत्य भी होता है। पहले स्लो मोशन में स्टार्ट होता है और सिंगल नहीं, सोलो नहीं होता। कैसा होता है? ग्रुप में गाना गाते गाते लास्ट में क्या करते हैं? इसमें स्टंट भी करते हैं कलाकार, इसमें कलाबाजियां भी खाते हैं। किसमें? पंथी में। चलिए आगे देखते हैं सर हम लोग सुआ, या फिर इसे क्या कहते हैं? गौरा गीत। देखिए सर, ये मुख्यतः कब होता है? तो दिवाली के अवसर पर इसका आयोजन किया जाता है। मेनली कौन सी जनजाति की महिलाएं जो है सुआ गीत में भाग लेती है? तो गोंड महिलाएं। कौन सी होती है? गोंड महिलाओं के द्वारा ही मुख्यतः किया जाता है। लेकिन जो अच्छी चीजें होती हैं वो क्या करती हैं? स्प्रेड होती हैं। तो अब बाकी जनजातियां या फिर जातियां जो है हमारे पास, ओबीसी एसटी के द्वारा भी काफी मात्रा में उनके महिलाओं के द्वारा, बच्चों के द्वारा अब सुआ गीत को परफॉर्म किया जाता है दिवाली के पास। वरना पहले सिर्फ गोंड माई लोग करते थे, गोंड महिलाएं लोग गीत क्या करते थे? इसका आयोजन करते थे। इसमें होता क्या है? तो एक टोकनी के अंदर दो तोते को रख लेते हैं, और वो किसका प्रतीक होते हैं? तो भगवान शिव और माता पार्वती का ही क्या होते हैं? वो प्रतीक होते हैं।
बहुत स्लो वाला डांस होता है, आसपास घूम घूम कर, राउंड घूम घूम कर, किसी प्रकार के कोई वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं होता, तालियां बजाकर काम का करते हैं, गाना गाते हैं और ताली बजाते हैं। धूर्त गति का डांस होता है। और छत्तीसगढ़ का गरबा, क्या कहते हैं इसको? छत्तीसगढ़ का गरबा कहा जाता है किसे? सुआ को। बस इसमें इससे ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे अधिक ये महिला प्रधान गीत है और गोंड जनजाति की स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। कोई वाद्य यंत्र उपयोग नहीं होगा। जो तोते होते हैं प्रतीक किसके होते हैं? भगवान शिव और माता पार्वती। छत्तीसगढ़ का लोक बैले पंडवानी, छत्तीसगढ़ का गरबा सुआ होता है। ठीक है, अगला हमारे पास आता है जी चंदैनी गोंदा। चंदैनी लावन लिखा है या फिर चंदैनी गोंदा के नाम से भी क्या है ये फेमस है। छत्तीसगढ़ के अंदर जैसे कि दुनिया भर में क्या है, अलग अलग हमारे पास जो कपल्स होते हैं ना उनकी गाथाएं हैं, जैसे लैला मजनू, सिरी फरहाद, हीर रांझा, है कि नहीं? कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। तो वैसे ही हमारे पास छत्तीसगढ़ में भी क्या है, तो ऐसी गाथा है लवर्स की, दो लवर्स की गाथा। तो है क्या भाई? आधारित। यह लोरिक और चंदा के प्रेम प्रसंग पर आधारित है। लोरिक लड़का है और चंदा लड़की है। कलाकार है, इसके मुख्य कलाकार थे वो चिंता दास थे। कौन थे? चिंता दास। पूछेगा सर वाद्य यंत्र कौन सा उपयोग होता है, तो बताओगे टिमकी और ढोलक। टिमकी और ढोलक मुख्य वाद्य यंत्र है। मुख्यतः कौन सी जनजाति? उसे मूल रूप से राउत जनजाति में ही क्या किया जाता है, इसका गायन किया। हालांकि लोरिक चंदा तो एक अंचल का प्रोग्राम हो गया, सभी करते हैं, पर मेनली किसका है ये? राउत का। ठीक है, इसमें गद्यमयी शैली लोरिक और गीतमयी शैली क्या होती है? चंदैनी चंदा की होती है। गद्यमयी गाथा टाइप का किसका अंश गाते हैं? तो लोरिक का। और गाने के रूप में किसका गाते हैं? तो चंदा का। एक्चुअल में क्या होता है, लोरिक चंदा छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध प्रेमी युगल है। इसमें एक जो रीवा का क्या है? निवासी है। ठीक है, लोरिक रीवा का निवासी और चंदा कहाँ की? तो आरंग की निवासी है। पूछ सकता ना भाई लोरिक कहाँ था? तो उस समय मध्य प्रदेश, थोड़ा दूर में रहता था। और चंदा कहाँ रहती थी? आरंग में रहती थी। वो लव स्टोरी कभी नहीं पढ़ाई जाती जो पूरी हो जाती है, जो अधूरी होती है। या तो लड़का मर जाता है या तो लड़की मर जाती है, या तो दोनों मर जाते हैं। जैसे लीला और आगर, नीडिला नदी बिलासपुर में लीला और आगर दोनों मर गए, लैला मजनू दोनों मर गए। जो मर जाते हैं ना भाई, वो स्टोरियां क्या होती है? अमर होती है। बात समझ में आ रही है? जो जी गए ना उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आवारापन देख रहे हो फिर से आ रहा है 19 साल के बाद। पता है क्यों आ रहा है? इमरान हाशमी मर गया था ना, पिक्चर हिट हो गई थी, वो दोबारा आएगी। वो अगर दोनों मिल गए होते तो फिर नहीं आते। आस्की 2 क्यों हिट हो गया था? हीरो मर गया था ना उसमें भी। हीरो मरना क्या है? जरूरी है, पिक्चर हिट हो जाती है। वैसे क्या होता है? गाना भी हिट हो जाता है। वैसे दूसरा एक हमारे पास और है जी, ढोला मारू। ढोला और मारू जो है वो एक्चुअल में छत्तीसगढ़ की गाथा नहीं है, वो राजस्थान की गाथा है। लेकिन अंचल में कभी हो सकता है कि वहां के लोग यहाँ आए हो, यहाँ लोग के बीच में रहे हो, गायन हुआ हो, पसंद आया हो, तो वो जो संस्कृति था, कल्चर था, स्टोरी यहाँ ट्रांसफर हो गई और यहाँ पर तब से आज तक ढोला मारू का गायन किया जाता है। अब तो अंचल के प्रोग्राम बंद हो गए, वरना पहले तो प्रॉपर होते रहते। तो आधारित है दो लोगों पर, यह ढोला और मारू के प्रेम प्रसंग पर क्या है जी? आधारित है। कलाकार, इसकी मुख्य कलाकार है जो है सुरुजबाई खांडे। ये भरथरी गाती है बेटा। क्या गाती है? भरथरी। राजा भरथरी और रानी पिंगला के प्रेम प्रसंग पर आधारित एक और गाथा है, वो गाती है भरथरी, सुरुजबाई खांडे। और ढोला मारू का गायन भी कौन करती है? तो सुरुजबाई खांडे ही करती है। दूसरे हैं जगन्नाथ कुमार। स्थानीय ढोला मारू मूलतः क्या है बेटा? कहाँ का ये? राजस्थान की गाथा है। राजकुमार तथा पुंगल देश की राजकुमारी होती है। प्रेम गाथा का छत्तीसगढ़ संस्करण जो है वो राजस्थानी लोक कला का है। इसको छत्तीसगढ़ी में कन्वर्ट किया गया, ऐसा मान लेते हैं। इसमें एक पात्र होता है, नायक होता है ढोला और नायिकी क्या होती है? नायिका होती है मारू। और इसमें एक जादूगरनी होती है, रेवा। जादूगरनी का नाम क्या होता है? रेवा। वही जादूगरनी किसके पीछे पड़ी? जादूगरनी है तो जाहिर सी बात है किसके पीछे पड़ी होगी? ढोला के पीछे पड़ी होगी। यही सब हर जगह कोई ना कोई खलनायक होना चाहिए, वरना नायक को कोई पूछने वाला नहीं होता है कि नहीं। उसके बाद हमारे पास आता है भरथरी गायन। भरथरी है क्या बेटा? तो भरथरी ना एक राजा थे, भरथरी राजा, और उसके बाद रानी क्या थी?
तो रानी थी पिंगला। क्या नाम थी? रानी पिंगला। अब होता क्या है कि राजा, थोड़ी कहानी बता देता हूं फिर इसके बारे में थोड़ा सा चीज है जी। राजा भर्तहरि शिकार पे जाते हैं, वो शिकार से वापस आते हैं तो वो देखते हैं ना कि एक व्यक्ति था वो मर गया। अब जब वो मरा तो उसकी पत्नी भी क्या कर ली? आत्महत्या कर ली और मर गई। वो आकर कहानी किसको सुनाते हैं? तो रानी पिंगला को सुनाते हैं। बोलते हैं भाई कि मैं शिकार पे गया था, वहां पे एक अंश देखा कि एक पति मर गया तो उसकी पत्नी उसके वियोग में क्या कर ली? वो भी देह त्याग दी। तो क्या तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो? तो बोलती है यार अब मैं कैसे प्रूव करूं, बोलने से तो कोई थोड़ी मानेगा, जब आप मरोगे ना राजा प्रूव करके दिखाऊंगी। राजा भर्तहरि दोबारा शिकार पे गए और इस बार रानी के प्रेम को चेक करने के लिए उन्होंने झूठी खबर घर पहुंचा दी कि शिकार के दौरान राजा भर्तहरि मर गए। जब वो वापस आते हैं तो देखते हैं कि रानी पिंगला ने भी क्या किया? अपने प्राण त्याग दिए। राजा भर्तहरि बड़ा रोता है, यार मैं चेक करने के लिए बोला था पर रिजल्ट ये निकलेगा मेरे को पता नहीं था करके। रानी पिंगला मर जाती है। तो उसके बाद राजा भर्तहरि जो है वो गुरु गोरखनाथ के पास जाते हैं। उस समय बहुत बड़े पहुंचे बाबा रहते हैं। गुरु गोरखनाथ से तपस्या करते हैं और तपस्या करने के बाद गुरु गोरखनाथ रानी पिंगला को वापस से जीवित कर देती है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आता है कि भाई गुरु गोरखनाथ फ्री में काम थोड़ी करेंगे। अब वहां से राजा भर्तहरि क्या करते हैं? रानी पिंगला को छोड़कर कहां निकल जाते हैं? तो गुरु गोरखनाथ के अनुयायी बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं। और काफी क्या होता है उनके जीवन में ट्विस्ट आता रहता है। बहुत लंबी कहानी है, हमको वहां नहीं आना चाहिए। तो इस प्रकार का गाथा गायन होता है। गाथा 10 मिनट में खत्म नहीं होती है, ठीक है। बस आपको जानकारी होना चाहिए ताकि लंबे समय तक याद रख सके। अच्छा ऐसा वाला कुछ था, और अगर सिर्फ नाम बता के निकाल दूंगा तो कहाँ याद रहेगा? पंडवानी है, पंथी है, ढोला मारू, चंदैनी गोंदा, लास्ट वाला क्या था सर? भूल गए। ये नहीं होना चाहिए। तो मेरे को लगता नहीं कि भर्तहरि को भूलोगे, याद रहेंगे ना भर्तहरि। राजा भर्तहरि और रानी पिंगला। राजा भर्तहरि और रानी पिंगला के वैराग्य जीवन का वर्णन किया गया। क्यों भैया? जब वो सन्यासी होकर निकल गया, रानी तो पड़ी रह गई, तो वैराग्य तो आया उनके जीवन में। इसकी प्रसिद्ध गायिका कौन थी? सुरुजबाई खांडे। वाद्य यंत्र इसमें एक तारा या फिर सारंगी। याद रखना बेटा, पंडवानी में क्या रखते हैं? तो तंबूरा, एक हाथ में रहता ना तंबूरा, कुछ इस प्रकार से क्या होता है जी? उसका वादन होता है, ये होता है तंबूरा। और ऐसे ही होता है हमारे पास एक तारा और क्या होता है? सारंगी। बट बोथ आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग। लोक रूप या भर्तहरि भुईहरि या फिर लोक रूप लोक गाथा कहा जाता है, उसको भर्तहरि या फिर भुईहरि भी कहा जाता है। यह मूल रूप से मालवा की एक लोकप्रिय कथा है। मालवा मतलब अब मध्य प्रदेश में है, पर पहले तो सभी कुछ एक ही था यार, ठीक है। आगे देखते हैं सर, इसमें हम लोग कुछ कंटेंट और है, इसको देख लेना बस। विशेष भर्तहरि लोक विधा के रूप में जानी जाती है। प्रारंभ में भर्तहरि का व्यक्तिगत रूप से खंजरी बजाकर गाया जाता था, ठीक है। भर्तहरि गायक गीत में स्वयं क्या बताते हैं कि हम लोग योगी हैं कहते हैं, है ना। वो सुनोगे, राजा बैठे राज सिंहासन, जोगी बैठे जंगल जाए, सुनोगे सब कहानी। आप नहीं सुने हो? क्या सुने हो यार? विक्रमादित्य के कनिष्ठ थे जो राजा भर्तहरि थे, और राजा विक्रमादित्य क्या थे? छोटे भाई थे। ये सारे कंटेंट याद रखना, बाकी इसमें करने की अपने को आवश्यकता नहीं है, याद रहेगा। मुख्य गायिका कौन थी? सुरुजबाई खांडे। कौन कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग करते हैं? तो सारंगी और एक तारा। पूछेगा सर इसके मुख्य पात्र कौन कौन से है? राजा भर्तहरि और रानी पिंगला। कैसा गायन है? तो वियोग। कौन सा रस होगा? वियोग रस होगा, करुण रस होगा। बात समझ में आ रही है? खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। हाँ और करना है तो ये कर लेना भाई। अच्छा नहीं डालना, उसको डाला ही नहीं, वरना कहानी बनाया था उसकी राजा भर्तहरि रानी पिंगला की, उतना आवश्यकता नहीं है। इतना एटलीस्ट कर लीजिएगा कम से कम।